हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम इसी पेन का स्टिचिंग देख लेंगे। कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखा है तो अभी तक तो आप देख लो। आप यहाँ पे हमारा लुक देख सकते हो। ये हमारा फ्रंट का लुक है। हमने यहाँ पे साइड भी इलास्टिक लगाई है, हमने पूरे में इलास्टिक लगाई है। और हमने अब बैक का लुक भी देख सकते हो, देखो एकदम परफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों में कहीं पे भी आपको हमें स्टिच नहीं देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो बैक में भी हमारी स्टिच नहीं है और फ्रंट में भी। फ्रंट में तो वैसे भी कोई शिकार रहता ही नहीं है टीच, और बैक के क्रोच में भी कहीं पे भी आपको स्टिच देखने को नहीं मिलेगी। ओके, और यहाँ पे आप बैक का लुक भी देख सकते हो। मैं एक भी क्रीज नहीं है, एकदम परफेक्ट हमारा पेंट बैठ गया। आप एक साथ कितनी भी हैवी साइज़ हो, आप एक ही मेथड से सभी साइज़ के पेंट इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। तो चलिए, हमने फाइनल लुक तो इसका देख लिया, अभी हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। आज की जो वीडियो मैंने एकदम फुल बिहाइंड द स्किन बताया है, मैंने कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं किया है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। इसको इस तरह से पलटे कर देंगे। यहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है। ओके, अभी हम इसका पिन का लेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट पहले लेना है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये वाला, तो हम ये वाले दो, तो ये दोनों हमारे फ्रंट है। हम पहले इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको हमें कैसे ऐसे ज्वाइन करना है, देखो कि हमारी स्टिच भी आगे नहीं दिखे, हमारी स्टिच बाहर नहीं दिखेगी। और तो पहले हमें इसको इस तरह से उल्टा जोड़ना है। ऐसे इस तरह से अगर आप स्टिच लगाओ तो आपकी स्टिच जल्दी से निकलेगी भी नहीं, और कहीं पे बाहर आपके क्रोच के वहां पे कोई सिलाई भी नहीं दिखेगी। ये वाला स्टिच एकदम बाजू में लगाना है। फिर हमें ज़्यादा जगह ही नहीं रखनी, एक लाइन जितनी ही जगह रखनी है। जहाँ पे हमने स्टिच लगी ना वहाँ से एक लाइन जितना ही जगह रखो, और बाकी का इस तरह से कट कर दो एक्स्ट्रा। फिर इसको ऐसे उल्टा करो, पहले उल्टे सिलाई लो और फिर इसको उल्टा करो इस तरह से। और फिर यहाँ पे 0.25 की दूरी पे स्टिच लगा दो। अभी जो हमने स्टिच लगे हम इसके ऊपर एक और स्टिच लगा देंगे, ताकि हमारी स्टिच एकदम मजबूत हो जाए। इस तरह से ये देखो हमारी दोनों साइड एकदम परफेक्ट बैठ गई ना। यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी हमारी स्टिच दिखने को नहीं मिलेगी, और हमारी स्टिच जल्दी से निकलेगी भी नहीं। वरना क्या होता है कि क्रोच के वहाँ से ना हमारी स्टिच जल्दी से निकल जाती है और कपड़ा भी जल्दी से ख़राब हो जाता है। अगर आप इस तरह से स्टिच लगाओगे तो आपकी स्टिच भी निकलेगी और आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो हम इसमें जेब भी साथ ही साथ में अटैच कर ही देंगे। तो मैं अगर आप डबल जेब लगा रहे हो तो ठीक है, अगर मैं सिंगल जेब लगा रही हूँ तो मैं सिंगल जेब यहाँ पे हम राइट साइड पे लगाएंगे। कौन सी राइट साइड पे। तो हमारी जो जेब है हम उसको इससे सीधा रखेंगे, इसको ए पर ऊपर उठाओ और यहाँ पे लगाओ। हमें जेब का स्टिच कहाँ से, हमें ये वाली जो ऊप है वो तो यहाँ पे ही रखना है, लेकिन हमें स्टिच में का जो लगाते हैं वो कहाँ से लगाना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें 2 इंच जितना नीचे जाना है। ठीक है, आप 3 उंगली भी इस तरह से नाप सकते हो। और फिर यहाँ से इसका हमें लेंथ कितना रखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे हाथ आप इस तरह से रख सकते हो। आप यहाँ से 5 से, अगर आपको इंच में लेना है तो 5 से 5.5 इंच जितना जा सकते हो, वरना आप इस तरह से हाथ भी रख के
चेक कर सकते हो कि इतने में हाथ चला जा रहा है ना, तो हम यहाँ तक इसका स्टिच लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बना लो। यहाँ पे जब हमने स्टिच लगाई तो यहाँ पे एक कट लगा देंगे ताकि वो आसानी से मोड़ सके। ऐसा। तो अभी हम यहाँ पे जेब का स्टिच लगा देंगे, ऐसे देखो। जहाँ पे भी हमारा कोना बन रहा है ना, वहाँ पे हमें एक दो बार ऐसे स्टिच को रिवर्स लेना है ताकि वो जब हम कट लगाएंगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा कपड़ा निकल ना जाए ना, इसके लिए ऐसे कट लगाना और फिर इसको इस तरह से पलट दो। आप एक धार स्टिच लगा दो ताकि वो आसानी से मुड़ जाए। इसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से पलटी करेंगे। देखो यहाँ ऐसे रखो, इसको ऐसे यहाँ पे एक पिंस लगा दो। फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह से पलट के फिर हम यहाँ पे ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच में एकदम बाजू में ही लगानी है ताकि दिखे भी ना और हमारा फैब्रिक है वो दब जाए। साथ ही साथ में हम इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस लेके यहाँ पे भी अटैच इन दोनों को कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे जो हमारा जेब था उसको इस तरह से उल्टा रखना है और इस तरह से यहाँ पे देखो यहाँ दोनों पे इस तरह से एक स्टिच लगा देनी है ताकि जब हम जॉइंट करेंगे ना तो वो बिल्कुल हिले ना और हमें परफेक्ट स्टिच हो जाए ऐसे। और एक स्टिच हम यहाँ ऊपर की साइड लगा देंगे। ओके, इतना हो गया। अभी हम जब हमारा बैक है उसको इसी तरह से रेडी कर देंगे। तो हमने जैसे बैक फ्रंट में जैसे क्रोच को जॉइंट किया वैसे ही सन हम यहाँ पे भी इसी तरह से जॉइंट करेंगे। देखो पहले हम इस तरह से उल्टा पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से जितना हो सके उतनी कम जगह जाने देनी है।
हमारे यहाँ पे बैक भी जॉइंट हो गया। तो अभी हम फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो जब ये जॉइंट कर रहे हो वे उसको भी सेम इसी तरह से ऐसे ही करना है। पहले हमें इस तरह से उल्टा जॉइंट करना है। ये वाला जेब है जो उसको मैं फ्रंट की साइड इस तरह से अटैच कर देती हूँ ताकि वो बार बार बीच में ना हो। यहाँ पे दोनों साइड हमने ज्वाइन करने के बाद अभी हम यहाँ पे जो हमारी मोली है उसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो मोली होने के बाद जैसे हमने मोली हो जाने के बाद जैसे हमने इस
ये सारे पार्ट को वैसे पहले फ्रंट जो मतलब कि सीधा जॉइंट करके उल्टा जॉइंट किया, सेम हम इसको भी इसी तरह से पहले इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ से जॉइंट करेंगे। ये हमारा पेंट है। आप बैक साइड भी देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी हमें स्टिच दिखने को नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे क्रॉच पोन पे भी हमें कोई क्रीज नहीं, सॉरी क्रॉच पर भी हमें कोई स्टिच नहीं देखने को मिलेगी। हमारा बैक का फिनिशिंग भी इतना अच्छा है। और आप यहाँ फ्रंट भी देख सकते हो। ये बेल्ट मैंने बाहर से कवर किया है, अब अंदर से भी हो सकता है। नेक्स्ट पेंट में मैं आपको अंदर से कवर करना दिखाऊंगी, लेकिन अभी मेरा फैब्रिक जो कॉटन मिक्स था ना, तो वो ऐसा खींचा था बहुत है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया है। और टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने ऐसे ही जोड़ के आपको इसका फाइनल लुक दिखाने के लिए लगा दिया है। लेकिन आपको यहाँ ये भी कैसे कवर करना है, जो बाहर एक भी सिलाई न देखे, वो मैं आपको नेक्स्ट पेंट में इसका भी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगी। तो अभी के लिए मैंने इसको ऐसे रख दिया, लेकिन ये भी प्रॉपर हो सकता है। और बाकी सब आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी स्टिच कहीं पे भी मतलब ऐसा बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल मशीन से भी हम इस तरह से ओवरलॉक सब कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारी जेब है, फिर भी यहाँ पर भी कोई स्टिच बाहर नहीं दिखेगी। और ये हमारा फ्रंट है। तो अभी हम इसका कुर्ती और पेंट अभी दोनों हमारे स्टिच हो गए, तो हम दोनों का फाइनल लुक देखेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारी पेंट पूरी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इसका लुक भी देख सकते हो, एकदम परफेक्ट। ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट आप इसको देख सकते हो, हमने जैसे कटिंग किया और जैसे स्टिच किया, हमारी पेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट है। आप साइड से भी इसका लुक देख सकते हो। ये हमारा फैब्रिक कॉटन
मिक्स है तो थोड़ा सा लूज़ दिख रहा है, लेकिन आप पेंट वाले फैब्रिक में बनाओगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे हमने साइड में जेब भी लगाया है और फ्रंट भी आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर है। हमारा क्रोच में कोई भी झोल नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये फ्रंट भी आप देख सकते हो, देखो। अगर आपको इस पेंट में कोई भी आपको क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी सिंपल कुर्ती की, तो उसको वॉच करना भूलना मत, ज़रूर करना, क्योंकि सेम मेथड से ही मैं कुर्ती भी दिखाऊंगी आपको कि कुर्ती कैसे कटिंग करनी है। और इसके ऊपर ही वेयर करने वाली कुर्ती है, पूरा सेट है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कुर्ती का कटिंग देखेंगे। ओके, और यहाँ पे आप पेंट भी देख लो। इस तरह से सेम मेथड से आपको ये नहीं दिखना है कि आपकी साइज़ कौन सी है, आपकी साइज़ कोई भी आपको ये नहीं दिखना है, आपको बस मेथड यूज़ करना है। आप मेथड को यूज़ करोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपका पेंट भी एकदम ऐसा ही परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हो, आज तक इतना यूट्यूब पे इतना परफेक्ट पेंट देखने को नहीं मिला होगा, मुझे तो नहीं मिला है। अगर आपको भी नहीं मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे आप पेंट का लेंथ भी देख सकते हो, हमने फ्लोर लेंथ में से जो माइनस किया था, तो हमें लेंथ एकदम परफेक्ट यहाँ पे मिली है। अगर आपको इससे भी शॉर्ट चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा माइनस कर सकते हो। और फिर इसका मेज़रमेंट कैसे लेना है पेंट के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो को पूरा